हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि बड़ी दीदी का वीडियो आ गया है, तो वो दीदी उस वीडियो में आज दीदी लेके आई है 2018 की कहानी 4 साल बाद। तो जैसे सबको पता है कि 2018 में जो हुआ था, बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हुए थे, बहुत इफ़ेक्ट हुआ था सबकी लाइफ में, क्योंकि जो टाइम था कोविड का टाइम, तो दीदी शायद तब के टाइम की बात कर रही हैं। तो ये चीज़ें थी जो सबकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट आया था इसका। तो ये जीजी का ही कहना है कि इनकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आया था, और उस इफ़ेक्ट में इन्होंने अपने गहने बेच दिए, जैसे कि सबको पता है, और बहुत जनों ने किया होगा ऐसा। गहने की क्या बात करें, किसी की तो ज़िंदगी उसमें लुट गई है, तो गहने क्या चीज़ है। तो जीजी ने अपनी स्टोरी में ये बताया यहाँ के कि ऐसा सब हुआ था। तब 2018 में इनको लोन भी भरना था घर का, इनके लोन चल रहे थे, ये प्रेग्नेंट थी तो उनके खर्चे चल रहे थे, और इन सब खर्चों को भरने के लिए तब यूट्यूब पे भी अच्छा वो कुछ नहीं चल रहा था, वहाँ पे भी सब ठप हो गया था। तो उसकी वजह से जीजी को अपने गहने बेचने पड़े। उन्होंने अब जीजा को दे दिया कि ये आप दे दो और ये सारी चीज़ें क्लियर करो। तो देखिए, ये सारी चीज़ें सही हैं, ये प्रेग्नेंट हुई होंगी वो भी सही है, क्योंकि सबको पता है, हमने देखा है कि कोविड पे टाइम पे ये वहाँ थी अपनी मायके में, और ये वहीं से दवाइयाँ इनकी स्टार्ट थी सब, और ये सब साथ में रहे थे कुछ टाइम के लिए वहीं पे, और मम्मी को भी तभी छुट्टी थी, तो ये सब साथ में थे। तब ये प्रेग्नेंट थी, जीजा खाना बनाना सीख रहे थे, बहुत सी चीज़ें तब हो रही थी, वो सारी चीज़ें सही। और इनका भी डिलीवरी का, जब ये प्रेग्नेंट थी तो वो इंजेक्शन का और वो खर्चा भी ज़्यादा था, तो वो सारी चीज़ों के लिए इन्होंने वो चीज़ें बेच दी, अपने जो गहने थे वो। और उसके बाद ये गहने बेचने के बाद, और उससे पहले, अब इनका कहना है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें बेच दी अपने गहने। तो इनको वैसे तो देखे तो लोग कहेंगे कि गहने तो सब ने, अब ऐसा समय आता है तो देने ही पड़ते हैं, या फिर कहो कि ज्वेलरी होती भी इसलिए होती है कि जब तक ज़रूरत ना हो तो वो काम आती है, और जब घर में परेशानी हो तब वो तब भी काम आती है। वैसे लेडीज़ों का श्रृंगार होता है, और उसके बाद जब घर में ज़रूरत हो तो वही श्रृंगार घर को हेल्प भी करता है। तो वही जीजी के साथ भी हुआ था कि इन्होंने ये सब दिया था कि आप वो सही, मगर इन्होंने कहा कि यूट्यूब पे तब काम नहीं था, यूट्यूब भी ठप था। तो देखिए, तब यूट्यूब ठप नहीं था, कि यूट्यूब पे तब बहुत सारे ऐसे चैनल बने कि तब के टाइम पे आए तो चल भी गए। जैसे सबको पता है कि कोविड के टाइम पे सबके हस्बैंड घर पे ही रहते थे, ये था वो था, और खाना भी बाहर से कुछ नहीं आ सकता था, और खाने के शौकीन होते हैं तो घर पे ही बनता था। तो बहुत सारे ऐसे चैनल बने जो कोविड के टाइम पे रेसिपी के चैनल हैं, या घर की ब्लॉगिंग है कि घर के बहुत सारे सदस्य हैं तो साथ में बैठ के जो एक्टिविटी करते थे वो थी, और जब मिल के खाना बनता है, सब फैमिली वाले कैसे एक दूसरे को हेल्प करते, ये सारे वीडियो आए थे और अच्छे से चल रहे थे। यानी कहो तो यूट्यूब पे मंदी नहीं थी, यूट्यूब बहुत अच्छे से चल रहा था, और जीजी भी उस टाइम पे अच्छे से इनके वीडियो आ रहे थे, तभी तो हम आज बात कर सकते हैं कि जीजी के वो इंजेक्शन ये सब चल रहा था, इनके डिलीवरी का वो सब, और सब साथ में रह रहे थे तब। तो तभी कर पा रहे हैं कि जब तब यूट्यूब पे मंदी नहीं थी, यूट्यूब अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे जीजी की बातें थोड़ी सी गलत है, मगर बाकी ठीक है। और फिर इनका कहना है कि ये जब शादी करके वहाँ पे गई थी, इनकी सासू माँ के साथ ये रही थी, तब इनकी सासू माँ ने इनके काम से खुश होकर, यानी ये वहाँ पे गई थी इन्होंने इतना काम किया था, घर का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया था, पूरा घर यू टर्न लेके पूरा इन्होंने चमका दिया था। आस पड़ोस वाले भी इनकी तारीफ़ कर रहे थे कि वाह, तुम्हारी बहू ने तो कितना अच्छा काम किया है। तब इनकी सासू जी इन्हें खुश होकर अपने गहने दे रही थी, इन्होंने मना कर दिया और कहा था कि मैं अपने गहने तुम्हें ही दूँगी। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए आपके गहने, आप बस खुश रहो, अच्छे से रहो, बस वही इन्हें चाहिए। और बड़े जीजा, महानता की मूरत, उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मम्मी से हम क्यों ले, मम्मी का जो है वो उनका ही रहेगा, हमें हमसे हो सकेगा वो हम मम्मी जी को हेल्प करेंगे, मगर मम्मी जी से हम नहीं लेंगे। ये था। फिर तभी जीजी की अपनी सास के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई थी,
बस इतना ही था कि सास है कर दिए, क्योंकि बॉन्डिंग होती भी कैसे, क्योंकि अभी 6 महीने ही हुए थे और 6 महीने के बाद जीजी आ गई थी कानपुर। और कानपुर जब ये आ गई थी उसके बाद फिर से मम्मी जी की एंट्री हुई इनके घर पे, और तब मम्मी जी इनके साथ रहने लगी। फिर दोनों सास बहुएं साथ में ग्रॉसरी करती थी, साथ में चीज़ें लेने जाती थी, लेके आती थी, तो दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी बन गई। और फिर से इन दोनों के बीच का रिश्ता सास बहू का ना होके दोस्ती वाला हो गया। जैसे इनकी सासू माँ इनसे सारी बातें शेयर करती थी कि इनके टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बड़ी दीदी अपनी बातें शेयर करती थी कि इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें करते करते इनकी बॉन्डिंग मजबूत हुई। फिर ये जब प्रेग्नेंट हुई थी, इनका केस बिगड़ गया था जो प्रेगनेंसी का, तब इनके ससुर आके वहाँ पे कितना रोए थे, क्या किया था, वो सारी बातें थी। यानी कहो तो दूसरी तरह से ये अपने ससुराल वालों की तारीफ़ करती थी कि कैसे इनके ससुराल वालों ने इनकी हेल्प की है। उसमें ससुराल वालों में गिना जाए तो सिर्फ इनके ससुराल वालों में इनकी सास और ससुर ही आते हैं। जेठ हैं, जेठानी हैं और उनके बच्चे हैं, ये कोई भी नहीं आता है उनमें, सिर्फ सास और ससुर ही आते हैं। क्योंकि जब इनकी डिलीवरी हो गई थी तब सास ने और इनकी मी ने आके बहुत सारे काम किए थे, बहुत हेल्प की थी। और दूसरी तरफ इनके ससुर भी आके जब वो बच्चे को लेके आए थे तो उनको देख के वो बहुत रोए थे, क्योंकि लड़का था। अभी लड़का लड़की मायने नहीं रखता था, मगर लड़का था तो ज़्यादा ही कुछ रोना आ गया था, ऐसा जीजी का कहना है। अब ये सारी बातें जीजी क्यों लेके आई है ये तो धीरे धीरे पता चलेगी, या फिर कह सकते हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी सबको पता होगा कि छोटी जीजी ने जो बातें की थी अपने ससुराल वालों के बारे में कि क्या क्या हुआ था इनके साथ, वो सारी चीज़ें छोटी जीजी ने शेयर की थी। तो उनका वही वीडियो अभी 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। तो उसके ऊपर से ही बड़ी दीदी ने सोचा होगा कि शायद ससुराल वालों का नाम लेने से वीडियो 1 लाख के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो मैं भी अपने सास ससुर की, उसने बुराई की है, मैं थोड़ी तारीफ़ ही कर दूं तो शायद मेरा भी वीडियो चल जाए। और इस टाइम पे बड़ी दीदी को कंट्रोवर्सी की बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि इनके वीडियो पे इतने व्यू नहीं आते हैं जितने पहले आते थे, तो इनको बहुत ज़रूरत है। इसलिए जीजी क्या कर रही हैं, टाइटल खेल रही हैं। अभी कल के परसों के वीडियो में इन्होंने जो वो डाला था कि ये लड़की अगर अपने मायके के लिए ज़्यादा करे तो उसका खुद का घर नहीं बच सकता है, अब हम अकेले हैं। सिंगल लाइफ करके इनका एक वीडियो आया था कि इनकी सिंगल लाइफ। अरे सिंगल लाइफ अगर आप घर में काम करते हो, हस्बैंड बाहर काम करता है या सुबह गया रात को आया, तो वो सिंगल लाइफ नहीं होती है। सिंगल लाइफ जिनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए हैं या फिर उनकी नहीं बनी है, डिवोर्स हो गया, उनसे पूछो कि सिंगल लाइफ क्या होती है। तो जीजी अलग अलग टाइटल स्टार्ट तो कर रही है, मगर जीजी का बैड लक चल रहा है कि इनके वीडियो कंट्रोवर्सी में अभी नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए ही ये सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि ससुराल का नाम आएगा तभी तो जेठ का नाम आएगा और तब जाके बातें स्टार्ट होगी। मगर जीजी ने कह दिया है कि बहुत जल्दी ये अपने ससुराल जाएंगी और वहाँ पे उन सब के साथ में रहेंगी। अब वो वीडियो आप लोग कह रहे हो कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती, रह के दिखाओ, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी जीजी पूरी करने वाली हैं। ये अपने ससुराल वालों के साथ जाएंगी और रहेंगी। अब इस बात के लिए आपको क्या लगता है कि सच में जीजी जाएंगी और अपने ससुराल रहेंगी? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सबको पता है कि अभी अभी ये हिमाचल भी गई थी तो बहुत जल्दी वापस आ गई थी अपने मायके से, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी बसा हुई गृहस्थी ये छोड़ के अब वहाँ नहीं जाना चाहती है, इसलिए अपनी गृहस्थी में वापस आ गई है। तो आपको क्या लगता है, ससुराल ये जाके वहाँ पे रहेंगे? और हाँ, शायद जीजा के साथ जाके रहे तो रह सकते, मगर जीजा के साथ तो जीजा को इतनी छुट्टियाँ ही नहीं मिलती है कि ये वहाँ पे जाके रहे। तो वो था, और ये था जीजी का 2018 का सच 4 साल के बाद। अब 4 साल हो गए हैं तब जाके जीजी ने ये सारी सच्चाई बताई है अपने ससुराल वालों की। तो चलिए अभी देखना ये है कि आगे जीजी क्या क्या लेके आती है, और आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जीजी जाएगी या नहीं जाएंगी, और आपको क्या लगता है ये 2018 वाली जो स्टोरी है ये सच है या झूठ है। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।
और बाय बाय, क्योंकि रात रात हो गई है तो उसके लिए गुड नाइट और बाय बाय।